हेलो लर्नर्स। मुझे मार्केट में 20 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब 20 साल कुछ महीने प्लस माइनस। ऑब्वियसली जब मैंने चालू चालू किया था मार्केट के अंदर में, तो मैं काफ़ी मेच्योर था, मैं यंग था। तो मैं गलतियां बहुत करता था, और जैसे जैसे मेरे एज बढ़ती रही, जैसे जैसे मार्केट में मेरी मेच्योरिटी बढ़ती रही, वैसे वैसे मैं गलतियां कम करने लग गया। इनफैक्ट अब जो मैं गलतियां करता हूँ ना, वो अलग ही लेवल की गलतियां होती है, जिससे बहुत सीख मिलती है। तो शुरू में जो गलतियां करते थे वो बहुत ही बचपना वाली गलतियां करते थे। ये पूरे एक्सपीरियंस के अंदर में मुझे एक चीज समझ में आ गया कि एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शेयर बाजार का, जो जिसके बारे में हम कम बात करते हैं, बट वही यथार्थ सत्य है शेयर बाजार का। और वो कॉन्सेप्ट है ड्रॉडाउन। हम सबको समझना पड़ेगा कि शेयर बाजार में इफ आई हैव कम, अगर मैं यहां पर हूं, तो मुझे नुकसान भी हो सकता है। द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज कि नुकसान कितना हो सकता है और कितने कम अवधि के लिए हो सकता है। अगर मैं इतना कमाता हूं और अगर इतना मेरा नुकसान हो जाता है, और वो नुकसान थोड़ी देर दिनों के लिए होता है और फिर वापस रिकवर कर जाता है, ये मेरे लिए एक आइडियल सिनेरियो है। पर कई बार ऐसा होता है जब हम शेयर बाजार में एंटर करते हैं, तो वो फेज ही नुकसान का फेज होता है मार्केट का। जब आप एंटर किया और आपका नुकसान ही हुआ, उस समय आपके अंदर में कॉन्फिडेंस एक बार हिल जाता है कि क्या शेयर बाजार सही जगह है मेरे लिए, क्या मैं सही हूँ शेयर बाजार के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आने लग जाते हैं। इसको आप लक भी कह सकते हैं कि जब आपने इंटर की तभी नुकसान हो गया, राइट। क्योंकि मार्केट में फेजेस होते हैं ना। एक फेज होता है मार्केट पैसा नहीं देता, उस फेज में आप जितना भी कोशिश कर लिए उस समय आपको पैसे नहीं बढ़ेंगे। तो आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे उस समय जब पैसा नहीं बनेगा, तो उस समय आप पैसे तो ज्यादा खोएंगे, बट आपका मोराल भी, आपका जो इमोशंस है, आपका कॉन्फिडेंस जो है, वो भी मार्केट में वीक होता है। तो ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, बेसिकली मेरा कोई उद्देश्य नहीं है वीडियो बनाने का कि मैं आपसे कुछ पैसे मांग रहा हूँ, पैसे कमा लूंगा आपसे, इत्यादि इत्यादि। मेरा उद्देश्य बहुत यही है कि मेरा जो 15 20 साल 35 साल जो भी एक टाइम का एक्सपीरियंस हुआ मेरा, वो आपके साथ में खुल के शेयर करूँ। और आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे अलग अलग लोकेशंस पे मिलते हैं और मुझे थैंक यू बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग द एफर्ट विच आई टेक। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, ये मुझे मजा आता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो वापस मुद्दे पे आ जाते हैं, ड्रॉडाउन। तो साइंटिफिकली इस ड्रॉडाउन को समझने की कोशिश करते हैं और एक अपने अंदर टॉलरेंस डालने की कोशिश करते हैं। तो टॉलरेंस बहुत जरूरी है शेयर बाजार। अगर आपके अंदर भी टॉलरेंस नहीं है, अगर आप नुकसान देख के परेशान हो जाते हैं, आप हबकाने लगते हैं, आप थक जाते हैं, तो ये शेयर बाजार आपके लिए नहीं है। बिकॉज शेयर बाजार अलग तरह के कैरेक्टर्स के लिए है। कई बार अच्छे कैरेक्टर्स या उस तरह के कैरेक्टर शेयर बाजार में अच्छा कर लेते हैं। कई बार शेयर बाजार कुछ कैरेक्टर्स को अच्छा बना देता है, बट देयर हैज टू बी अ मैरिज ऑफ व्हाट स्टॉक मार्केट वांट यू टू बिकम एंड व्हाट यू आर। और कमजोर दिल वालों के लिए तो शेयर बाजार है ही नहीं। तो अगर आपका दिल कमजोर है, आप धक 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 ज्यादा करता है, आपके हाथ के यहाँ पर पानी आने लग जाता है, परेशान जल्दी हो जाते हैं, तो शेयर बाजार शायद आपके लिए नहीं है। कोई बात नहीं है, और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं दुनिया में जिनको किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हमने लिख लिया है कि हम शेयर बाजार में ही कुछ ना कुछ करेंगे। ओके। तो स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, छोटा सा वीडियो होगा, लंबा नहीं चलेंगे, और मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे कि क्या चल रहा है अभी मार्केट में और हमको क्या करना चाहिए। तो पहले ड्रॉडाउन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसको एक टॉलरेंस लेवल का डेफिनेशन देते हैं कि मेरा टॉलरेंस लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लीन स्लेट में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। कुछ मैंने बना के नहीं रखा है। मुझे लगा कि जो दिल की बातें है वो सामने सामने कर देनी चाहिए। हो सकता है कुछ गलती हो जाए बात करने में, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है। मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो नंबर ए, जब मैं शेयर बाजार में आया, तो आते ही मैंने 5% रिटर्न कमा लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट पैसा बांट रहा था। बहुत अच्छी बात है, आपने पैसा कमा लिया, राइट। और वो 5% में से ऊपर से 2% मेरा नुकसान हो गया। तो मेरे घर में कितना बचा? तो मेरा जो स्टार्टिंग था शेयर बाजार का, वो 3% पॉजिटिव हुआ, राइट। ये 3% खाली, आप इसको 3% वैसे मत समझिएगा कि 3 ही % है। ये 3% आपके अंदर में हजारों करोड़ का कॉन्फिडेंस आपके अंदर में डालता है कि यस, शेयर बाजार के लिए मैं बना हूं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो कि नेक्स्ट जब आप ट्रेड करेंगे,
तो शायद ये नेक्स्ट ट्रेड आपको सीधा 5% माइनस में ले जाएगा और नेट में आप अपने घर से पैसा दे के जाएंगे। तो इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो जनरेट हुआ उसमें अपने आप को आप 30 मार खा समझने लगे, आपको लगा कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, और आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और आप मार्केट को पैसा दे के गए लास्ट में। तो ये टिपिकल एक बिहेवियर है। बिहेवियर नंबर 2, कि जब आप मार्केट में आए तो आपने 5% पैसा खो दिया, आपका नुकसान हो, नुकसान हो सकता है। शेयर बाजार का उस समय मोड़ ही वैसा था कि आपके नुकसान हो रहा है, ठीक है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई, आपको लगा शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन जिनके अंदर में दृढ़ता है, निष्ठा है, जिसके अंदर में एक कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि नहीं मैं कर लूंगा, मेरे में एबिलिटी है कि मैं कर लूंगा, वो कंटिन्यू करते हैं और शायद वो जो 5% पैसा खो दिए हैं उसमें से 2% रिकवर कर लेते हैं। ओके, तो कितना फिर बच गया, दिस प्लस दिस, मतलब 3% लॉस में फाइनली वो क्लोज करते हैं उस फेज को। ठीक है, तो ये 2% प्लस कब हुआ, जब मेरे अंदर में एक बिलीव है कि मैं कर सकता हूं, इवन इफ 5% माइनस होने के बाद भी ये 2% आपके अंदर बिलीव है, राइट। तो नेट में आप 3% माइनस क्लोज किए, तो लॉजिकली आपको तो कमजोर ही फील होना चाहिए कि मैं तो 3% माइनस हूँ, लेकिन उस समय आप कमजोर नहीं फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने बिलीफ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया और 5% से आप 3% माइनस में क्लोज किए। और मेरी मतलब बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन है कि नेक्स्ट आप 5% तेज ही बंद करेंगे जब मार्केट उस समय पैसा दे रहा होगा, बिकॉज ये 2% का कॉन्फिडेंस आपको 5% का कमाई देगा। तो नेट में आप 5% से कारण 2% प्लस बंद करेंगे। अब ये जो 2% प्लस है ना, ये आपके अंदर में मैसिव कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। तो ये पूरे एक्सरसाइज से मैं आपको दो बात कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला, आप किस फेज में मार्केट में आ रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आप पैसा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। आप अपने अंदर में स्किल से डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर में एक टॉलरेंस लेवल डेवलप कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये जो पहला फेज है ना, ये मार्केट डिसाइड करता है कि तुमको मैं पैसा दूंगा कि नहीं दूंगा। ठीक है, ये फेज जो है ये आप है, यू, दिस इज मार्केट, दिस इज यू। और आप अपने फेज के अंदर में अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो मार्केट लास्ट में आपको अवार्ड देगा। और ये 2% को आप 2% में पकड़िएगा, ये 2% करोड़ों रुपए का कॉन्फिडेंस के मुकाबले है। तो अभी मार्केट के अंदर में एक फेज चल रहा है जहां पर नुकसान होने का पॉसिबिलिटीज हाई है, राइट। अच्छा, हर फेज को डील करने का तरीका भी अलग है, राइट। और पता लग जाता है फेज जब आप मार्केट में समय देते हैं, एक्सपीरियंस होता है। अभी ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू है। आप जितने भी आईआईटीएन को बैठा दीजिए या टॉप इंजीनियर को बैठा दीजिए, टॉप टॉप चार्टर्ड अकाउंटिंग को बैठा दीजिए और बोलिए ट्रेड करो और पैसा बना के दो मुझे, अभी वो नहीं बना के दे सकता है। उसके लिए उसको समय देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल समय देना पड़ेगा। तो हम जैसे लोग जो 20 साल से मार्केट में लगे हुए, हमको समझ में आता है कि मार्केट में चलता क्या है, राइट। और हम विचलित नहीं होते, हम परेशान नहीं होते। हाँ, हमने अपने जीवन को इस तरह से सजा रखा है कि अगर नुकसान हो रहा है मार्केट में तो मेरे निजी जीवन को परेशानी ना हो, तो देर इज इनफ कैपिटल विच आई हैव केप्ट असाइड सो दैट माय फैमिली इज टेकन केयर ऑफ, द फ्यूचर ऑफ माय किड्स इज टेकन केयर ऑफ, माय अदर बिजनेस ऑक्यूपेशंस आर टेकन केयर ऑफ। तो जो पैसा मैं शेयर बाजार में डाल रखा हूं वो उतना ही पैसा डाल रखा हूं जो मुझे ज्यादा विचलित ना करे। ओके, दैट्स द फर्स्ट लेयर ऑफ कॉन्फिडेंस विच आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ। ओके, दूसरा, मैं डेटा ओरिएंटेड जब काम करता हूं बाजार में ना, तो मुझे डर कम लगता है, बिकॉज डेटा को मैंने अपने डर को आउटसोर्स कर दिया है। ये बात अच्छी लगी, आउटसोर्स योर डर टू डेटा। ये मैंने अभी बात बात में बोल दिया, बट बड़ा अच्छा बात है। हाँ, अपने डेटा, अपने डर को डेटा में आउटसोर्स कर दीजिए। अब डेटा की बात करें तो चलिए अपने अपना एनालिसिस करते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। तो ये शेयर बाजार में अभी सिचुएशन है कि मार्केट वीक है, मार्केट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे चला गया है। तो एक स्वाभाविक सी बात है, हमको ऐसा फील होगा कि मार्केट गिर सकता है। पर आप देखिए मार्केट वीक है और डॉलर ऊपर की तरफ है, शॉर्ट टर्म में डॉलर ऊपर की तरफ है। और देखिए हमेशा ये रिलेशनशिप होल्ड करता है कि जब जब डॉलर ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा, और आज भी ये रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अगर छोटी अवधि में आप मार्केट का व्यू बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया
पॉसिबल है कि मार्केट वीक हो सकता है, तो मुझे माइंड में इस चीज को रखना है। ठीक है, ये एक क्लियर 10,000 फीट का व्यू अपना बन गया, राइट। दूसरा, मार्केट का जो ब्रेथ है वो क्या बोल रहा है, राइट। अगर मैं मार्केट के ब्रेथ को स्टडी करूं, सो लेट्स गो टू मार्केट ब्रेथ, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं मार्केट के ब्रेथ को स्टडी करूं तो मार्केट 500 देखें तो मोटा मोटी इट्स ऑन अ रीजनेबल जोन, ये कोई बहुत ओवरबोर्ड बहुत या ओवरसोल्ड जोन पे नहीं है। अगर मैं निफ्टी का ब्रेथ देखूं तो एकदम अच्छे लेवल पे है, मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी कोई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल पे है कि आपको तकलीफ करनी चाहिए। ओके, तीसरा, अगर मैं इंडाइसेस को देखूं, मार्केट के जो बड़े बड़े इंडाइसेस है, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 500, ये सारे जो है ये अपने नेगेटिव जोन में जा चुके हैं। इसका मतलब 2 आवरली चार्ट के अंदर में ये नेगेटिव हैं, ये शॉर्ट टर्म के अंदर में नेगेटिव में जा चुके हैं। बट क्या ये लॉन्ग टर्म में भी नेगेटिव में जा चुके हैं? एक काम करते हैं, इस 2 आवर को एक बार अपने डेली में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नेगेटिव में। यस, डेली चार्ट में भी नेगेटिव में जा चुके हैं, इसका मतलब ये कुछ दिनों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूं, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूं तो ये अभी नेगेटिव जोन में नहीं गए। इसका मतलब मार्केट छोटी अवधि के अंदर में हो सकता है एक करेक्शन दे रहा हो और डॉलर इंडेक्स ही उस करेक्शन को लीड कर रहा है। लेकिन मीडियम टर्म के अंदर में अभी भी मार्केट में कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी ये अपने मेजर जो लेवल है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। जिस दिन डॉलर इंडेक्स इस लेवल के ऊपर जाएगा उस दिन शायद हम लोग ये पूरा मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होते हुए देखेंगे। अब ये इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, बिकॉज डॉलर इंडेक्स का प्रोडिक्शन इज ड्रिवन बाय यूएस इंटरेस्ट रेट्स, यूएस इन्फ्लेशन, यूएस कैसा वर्क कर रहा है, वहां पे प्रिडिक्ट करना कुछ भी नियर टू इम्पॉसिबल है हमारे लिए, इनफैक्ट किसी के लिए भी। ओके, तो डॉलर इंडेक्स का क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड नीचे की तरफ है, तो हमारा मार्केट में भी अभी मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर में पेन है हमारे बाजार के अंदर में, राइट। इतना तक प्रॉब्लम सॉल्व है, अपने को क्लियर हो गया। अब जब पेन है तो क्या करें? जैसे एक छोटी सी बात कहूँ कि मैं लास्ट वीक घूमने गया था। आई वाज ट्रैवलिंग टू बेल्जियम, और मैं टुमारोलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होता है, मैं वहाँ एंजॉय करने गया था। ओह माय गॉड, व्हाट एन एक्सपीरियंस! मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। बट हाँ, अगर आप कुछ पाते हैं तो कुछ खोते भी हैं, कुछ पेन भी होता है। तो हल्का सा मेरे बैक में इंजरी आ गई उसके कारण, और मुझे पेन हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं? इस पेन को मैं बर्दाश्त करूं, ट्रीट करूं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई कैन लिव माई लाइफ। क्या मैं मान लूं कि मेरा बैक डैमेज हो गया परमानेंटली? क्या मैं अपने आप को अपाहिज समझने लग जाऊं? नहीं, मेरे बैक में पेन है तो मैं अभी उस पेन को सहन कर रहा हूं। अगर मुझे सहन नहीं हो पा रहा है तो मैं पेन किलर लूंगा, राइट। हमारे शेयर बाजार में पेन किलर क्या है? पोजीशन साइजिंग, दैट्स द पेन किलर। अगर आपको तकलीफ हो रही है, आप सो नहीं पाए हैं, आपको तकलीफ हो रही है कि ये बाजार इतना गिर रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, बुक कर लो ना। 25% बुक कर लो, 50% बुक कर लो, जितना भी बुक कर लो, ताकि आपको रात को नींद आने लग जाए, आपका दर्द जो है वो कंट्रोल हो जाए। कोई भी पेन किलर उस पर्टिकुलर जगह जाके दर्द को नहीं कंट्रोल करता है, वो अल्टीमेटली माइंड को काम कर देता है कि ज्यादा सोच मत इसके बारे में। यू नो हाउ पेन किलर्स वर्क। शेयर बाजार भी वही है। और ये जो पोजीशन साइजिंग का जो बाम है या पेन किलर है, ये जबरदस्त वर्क करता है, बिकॉज रात को सोना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी लेवल पे आपके पोजीशंस में आपको तकलीफ मिल रही है तो आप उसको काट दीजिए थोड़ा सा, ताकि जो बचा उसको मैनेज कर पाए, ताकि जो बड़ा पोजीशन आप कैरी कर रहे हैं वो जो आपको स्ट्रेस दे रहा है उससे आप दूर हो पाए, राइट। अब पोजीशन कैसे बनानी है ये अपने कॉन्स्टेंटली डिस्कस कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली जिन स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम है वही स्टॉक्स वापस से चलेंगे, राइट। और स्टॉक से मोमेंटम निकालने का तो बेस्ट तरीका है स्टॉकेज का कॉम्बिनेशन क्या है। अगर आप देखो कुछ कॉम्बिनेशन जो जबरदस्त है, जैसे मोमेंटम चैम्प एक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। स्टॉक्स जो 52 वीक हाई जोन में, स्टॉक जो 1 वीक और 3 मंथ में पॉजिटिव है, स्टॉक्स जिसमें मोमेंटम बुलिश जोन में है। मोमेंटम स्कोर, स्टॉकेज का जो मोमेंटम स्कोर है, जबरदस्त जो आउटपुट है, आप यूज भी कर रहे होंगे। इट्स अमेजिंग, मुझे बहुत मजा आ रहा है उसको यूज करके, एंड इट रियली हेल्पिंग मी नाउ इन माय डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे स्टॉक्स है
जिनमें मोमेंटम है, तो इनको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं और इन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना, बिकॉज मार्केट में जब रिकवरी आएगी ना, इन्हीं में ही आएगी, बिकॉज आज भी ये मोमेंटम पॉजिटिव जोन में है। तो जब मार्केट में जब डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा या कोई भी रीजन से मार्केट में रिकवरी आएगी, तो यही सारे स्टॉक्स हैं, इनमें रिकवरी आएगी, तो मुझे इन्हीं में ही पार्टिसिपेट करना है। मैं क्यों इधर उधर जाऊं? वो LIC का है ना, क्यों इधर उधर जाना है जब LIC है ना, है ना। तो मोमेंटम स्कोर, क्योंकि मैं मीडियम टर्म मोमेंटम में पार्टिसिपेट करता हूँ। आई एम नॉट अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम, मैं 15-20 दिन के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं मीडियम टर्म, तो मैं वीकली और 1 डे चार्ट में देखूंगा। तो यहाँ मोमेंटम चैम्प्स को एक बार मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और जो अपन लोगों ने कॉपी किया एक बार उसको इंसर्ट करता हूँ। तो ये सारे स्टॉक्स है जो मोमेंटम चैम्प्स हैं अभी, और इन्हीं स्टॉक्स के चार्ट को हमको देखना है और इन्हीं में ही पार्टिसिपेट करना है, राइट। देखिए, आप स्टॉक्स को देखिए और उनके चार्ट्स को देखिए, आपको समझ में आने लग जाएगा। ये स्टॉक्स खुद आपको बोलेंगे कि इस भाव पे जब आए तो मुझे ले लेना। जैसे ये JM फाइनेंशियल अगर इस भाव पे आए तो यहां पर मैं एक अलर्ट डाल देता हूं कि भैया इस भाव पे आए तो मेरे को बता देना। क्रेडिट, ये सारे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक्स हैं, एंड देर इज नो रीजन व्हाई आई शुड बी वरीड इफ market is continuing with its medium term positive swing। दो बात मैं कह रहा हूं, मार्केट में मीडियम टर्म पॉजिटिव स्विंग कंटिन्यूड है बिकॉज डॉलर इंडेक्स अभी भी लॉ मीडियम टर्म ट्रेंड के नीचे है, तो इट्स फाइन, राइट। अब मार्केट में ओवरऑल कोई बहुत ही घनघोर मंदी वाली बात नहीं नजर आ रही है, देयर इज अ करेक्शन विच इज हैपनिंग इन द मार्केट, एंड आई एम बिलीविंग कि जिसको तकलीफ हो रही है वो अपना पोजीशन हल्का कर सकता है, राइट। बट अगर आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम किसी न किसी रीजन से आया था, और इन्हीं के अंदर में मोमेंटम हो सकता है कंटिन्यू रहे। ये देखिए पेटीएम कितना प्यारा स्टॉक बढ़ा, करेक्ट हुआ, आप यहां पर इसको एक अटेम्प्ट लेना चाहेंगे, राइट, बिकॉज इसमें मोमेंटम है कंटिन्यू। स्टॉक स्पेसिफिक बात करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज सेबी की तरफ से रेगुलेशंस है, हम लोग रेगुलेटेड एंटिटी हैं, सेबी के रेगुलेशंस है हमारे ऊपर में, तो हम स्टॉक की बातें नहीं कर सकते। उसके लिए हमने स्टॉकेज क्लब बना रखा है, स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म, जो कि स्टॉक स्पेसिफिक बातों के लिए ही है, सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्चुअली आई होप यू आर with me on what I'm trying to say, that drawdown is part of life, you have to accept it. Secondly, if you have trouble managing drawdown, position sizing is the only way you can control your emotions, right? All right, thank you so much, ये वीडियो देखने के लिए छोटा सा था, I hope you enjoyed it and you will share with your friends and family, and please do join us and our family stockage club for more such lovely real time guidance. Thank you, bye.